हेलो एवरीवन, क्या हाल है भाई आप सभी के। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज है 19 फरवरी और आज है जैक बोर्ड क्लास 12th वालों का मैथमेटिक्स का पेपर। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आज की इस वीडियो में जैक बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 मैथमेटिक्स का जो आज एग्जाम होने वाले हैं, तो आपके एग्जाम में जो फाइनल क्वेश्चंस पूछा जाएगा मैथमेटिक्स में, चाहे 2 मार्क्स का हो, चाहे 3 मार्क्स का हो, चाहे 5 मार्क्स का हो, सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हमने कवर कर रखा है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना और इस वीडियो को तुम तभी देखना जब इस वीडियो को देखने के बाद तुम इस तरीके का क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस कर पाओ। चाहे जितना भी समय बचा हुआ है, 1 घंटा बचा हुआ, 1.5 घंटा बचा हुआ, 2 घंटा बचा हुआ, आधा घंटा बचा हुआ, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे ही तुम लोग एग्जाम देके निकलोगे, मैथमेटिक्स का आंसर के सबसे पहले तुम लोग को इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। चलो आओ आज की इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। देखो, हर एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या, जो तुम्हारे एग्जाम में फाइनल आने वाला है उसी सब क्वेश्चन को बताऊंगा। उससे बाहर एक भी तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, वैल्यू में थोड़ा सा चेंजेस हो सकता है, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है। जो बताएंगे, जिस टाइप से बताएंगे उसी टाइप का तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो आओ, समय को बर्बाद नहीं करते हैं, आओ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों हर एक क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन एक एक करके देखेंगे और इसका सोल्यूशन मैं आप लोगों को यहाँ पर नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट क्वेश्चन को बताऊंगा। तो क्यों मैं नहीं यहाँ पर बता पाऊंगा, क्योंकि समय बहुत ही कम है और मेरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम चलने के कारण मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो भी नहीं डाल पा रहा हूँ 17 तारीख से, ठीक है। लेकिन इसको मैं कंटिन्यू कर दूंगा 20 तारीख के रात से, ठीक है। तो इसीलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। और एक चीज़, तुम लोग मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम दे के निकलोगे, निकलने के 10 से 15 मिनट बाद ही तुम लोग को मैथमेटिक्स का आंसर सबसे पहले इस चैनल पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में कि आखिर क्या पूछा गया है। दोस्तों पूछा गया है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन तुम्हारा दिया हुआ है और इसको तुम्हें सॉल्व करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके तुम्हें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। मैं 100% गारंटी के साथ दावा ठोक कर कह सकता हूँ तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन तुमको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, सभी को कान खोल के सुन लो। अगर तुम लोग इस वीडियो को देखने के बाद प्रैक्टिस करोगे या फिर तुम्हें ऑलरेडी प्रैक्टिस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो इस वीडियो को तुम तभी देखना, देखने के बाद, ताकि तुम उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मुझे पता है तुम ये सब सारे चीज़ों को तुम पढ़ के रखे होंगे, मुझे यकीन है कि तुम सारे चीज़ों को पढ़े होंगे लेकिन प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। लेकिन मेरे दोस्त, जितना भी समय बच रहा है, चाहे 1 घंटा बच रहा है, 2 घंटा बच रहा है, 3 घंटा बच रहा है, आधा घंटा बच रहा है, मेरे दोस्त इसको तुम लोगों को प्रैक्टिस करके जरूर जाना है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। कहीं पर भी कहीं त्रुटि नहीं होगा। तुम्हारे एग्जाम में 100% क्वेश्चन तुमको देखने को मिलेगा। तो सर मिलेगा तो मिलेगा, तो सर कितने मार्क्स में देखने को मिलेगा? तो मेरे दोस्त, सेक्शन डी में जो तुम लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सेक्शन डी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स में, तो तुमको ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 100% देखने को मिल जाएगा। तो 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये क्वेश्चन तुम लोग को 100% मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x - y + z = 5, 2x - 2y + 3z = 7, x - y - z = -1, ठीक है। तो ये तुम्हारा दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन। इसको तुम्हें सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे दोस्त घबराना बिल्कुल नहीं, ठीक है। अगर मन में डर पाल के रखोगे तो तुम एग्जाम में अच्छे से लिख कर नहीं आ पाओगे। और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हारे एग्जाम में उतना लेवल का हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सब इजी क्वेश्चन ही पूछा जाता है, जैसे मैं बता रहा हूँ। बस जिस तरीके से बता रहा हूँ क्वेश्चन, उसी तरीके के क्वेश्चन को तुमको क्या करके जाना है, तुम्हें प्रैक्टिस करके जाना है मेरे दोस्त। क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या परसेंट मिल सकता है? तो 100% मिल सकता है, एकदम 100%, ठीक है। तो चलो आओ, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है? तो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या फाइंड करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द लाइंस। क्या है? बिटवीन द लाइंस, ठीक है। देखो, इसमें तुमसे 2 तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक पूछ सकता है बिटवीन द लाइंस और एक पूछ सकता है पैरेलल द लाइंस। क्या पूछ सकता है? और एक पैरेलल द लाइंस पूछ सकता है। एक बिटवीन द लाइन और एक पैरेलल द लाइंस, ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ बिटवीन द लाइंस और मैक्सिमम टू मैक्सिमम बिटवीन द लाइंस ही पूछा जाता है, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है r वेक्टर इक्वल टू i कैप + 2j कैप + k कैप + लैम्डा i कैप - j कैप + k कैप एंड r वेक्टर इक्वल टू 2i कैप - j कैप - k कैप + म्यू i कैप 2i कैप + j कैप + 2k कैप। ये तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 2 लाइन तुम्हारा दिया हुआ है, ठीक है। और इसके बीच तुम्हें क्या निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करना है। और मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सारे चैप्टर को पढ़ के रखे होंगे, लेकिन प्रैक्टिस नहीं किए हो
तो प्रैक्टिस कर लेना मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में तुमको 100% देखने को मिल जाएगा, D2 to D2। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा वैल्यू चेंज कर दे, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन में, तुम्हारा एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और तो सर पूछा तो जाएगा, तो कितने मार्क्स में पूछा जाएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, सेक्शन डी में तुम लोग के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना 5 मार्क्स में, तो तुम लोग को ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में देखने को मिल जाएगा। तो सर कितना परसेंट देखने को मिलेगा? तो सर 100% देखने को मिलेगा, ठीक है। 100% तुम्हारे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, तो इस साल भी पूछा जाएगा, एकदम 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, ठीक है। इसीलिए समय जितना भी बचा हुआ है प्रैक्टिस करके एक बार चल लो, ज़्यादा समय नहीं लगता मेरे दोस्त। ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ दम नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। फट सोल्यूशन करने वाली ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। ज़्यादा तुम लोग हार्ड मत इसको मान लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो जैक का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, और जैक, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या, हर एक क्वेश्चन जैक का फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% हर साल पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। इसीलिए तो इतना मेहनत करके बना रहा हूँ मेरे दोस्त, इसीलिए तो इतना मेहनत करके तुम लोग के लिए मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ, उसके बाद तुम लोग को प्रोवाइड भी कर रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन। ये फंक्शन तुम्हारे पास दिया हुआ है, ठीक है। ये फंक्शन तुम्हारे पास दिया हुआ है f(x = 3x⁴ प्लस 4x³ माइनस 12x² प्लस 12। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको तुम्हें क्या करना है, इसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम तुम्हें फाइंड करना है, ठीक है, जो कि यहाँ पर गिवन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। याद रहेगा, नहीं प्रैक्टिस किया हो तो प्रैक्टिस कर लो, अभी समय है। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम कैसे फाइंड करता है मुझे मालूम है, इसका सोल्यूशन तुम्हारे पास होगा, तुमको प्रोसेस मालूम होगा, तुमने प्रैक्टिस भी करी होंगी, लेकिन और एक बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है। चलो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आखिर क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन 4 में जो पूछा गया है, एलपीपी ग्राफिकली मेथड का यूज़ करके तुम्हें ये क्वेश्चन बनाना है, और तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। हाँ, और एक चीज़, ये क्वेश्चन नंबर 3 कितने मार्क्स में पूछा जाता है? तो ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड करने का क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 एलपीपी से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये भी कितने मार्क्स में पूछा जाएगा? ये भी दोस्तों मेरे दोस्त, ये भी तुम्हारा 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, ये भी तुम्हारा 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एलपीपी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ज़्यादा हार्ड वाली क्वेश्चन नहीं है, तुरंत इजी इस सब का सोल्यूशन बनता है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं तुम लोग को इसका सोल्यूशन नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं तो मैं तुम लोग को इतना ट्रिक से बताता, इतना इजी ट्रिक से बताता, ताकि तुम लोग को वीडियो देख के ही याद हो जाता, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं तुम लोग के लिए वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ। लेकिन जो तुम्हारा आगे बाकी सारे सब्जेक्ट का एग्जाम बचा हुआ है मेरे दोस्त, मैं तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ही वीडियो लाऊंगा, ठीक है, और बहुत ज़्यादा वीडियो लाऊंगा, ठीक है। बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 में एलपीपी से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है, कितने मार्क्स में? तो 5 मार्क्स में। प्रैक्टिस कर लेना, पूछा जाएगा जरूर, इस साल भी देखने को मिलेगा। आओ क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 मार्क्स में हर साल पूछा जाता है, तो इस साल भी पूछा जाएगा, एकदम 100% गारंटी है। क्वेश्चन के में क्या दिया हुआ, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद तुम्हें कुछ और बताते हैं। 2 bags 1 and 2, 2 bags है, 1 और 2 are given. Bag 1 contains 3 red and 4 black balls, while another bag 2 contains 5 red and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags, and it is found to be red. Find the probability that it was been drawn from the bag 2. ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर तुम्हें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 मार्क्स से, तो इस टाइप का ही क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। हो सकता है तुम्हें कार्ड वाला दे दे, ठीक है, कार्ड वाला दे दे, या फिर तुमसे पूछ, कार्ड मतलब वही टास्क का पत्ता होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे दे, या फिर तुम्हें हेड टेल वाला दे दे, या फिर तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन दे दे। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करके जाना है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो प्रैक्टिस करके जाना है, तो ये बॉल वाला तुमको प्रैक्टिस करके जाना है, जो रैंडमली निकाला जाता है बैग से, तो उसका प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है, और उसके साथ तुम्हें फाइंड करके जाना है, तुम्हें याद करके जाना है, तुम्हें प्रैक्टिस करके जाना है वो कार्ड वाला, ठीक है, कार्ड वाला, ठीक है। जितना भी समय बचा हुआ कार्ड वाला थोड़ा सा देख लेना। आओ क्वेश्चन नंबर 6 में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x = x² + 2x - 5 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। दोस्तों ये भी तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जाता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन क्या है, x² + 2x - 5 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इसको फाइंड करना, डिक्रीजिंग फाइंड करना, ठीक है। तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। 5 मार्क्स में पूछा जाएगा, फिर 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा, 100% पूछा जाएगा, देखने को मिल जाएगा, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आओ क्वेश्चन 7 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 7 में यहाँ पर इंटीग्रेशन पूछा जाएगा, वैल्यूट करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या दिया है, 2x + 1 अपॉन में क्या दिया है, x² + 4x - 3 dx, ठीक है। इसका तुम्हें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों ये लिमिट का क्वेश्चन है, ठीक है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी चैप्टर का ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ देख लेते हैं। फंक्शन क्या दिया है, 2x + 5 और 2x - 5, ठीक है। जहाँ पर क्या है, x जो है क्या है बताओ, x जो है क्या है, 2 के इक्वल है, फिर 2 से बड़ा, 2 से क्या है बताओ छोटा है, ठीक है।
देन टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू 1 2। ठीक है, तुम्हें कंटिन्यूटी भी फाइंड करना है जहाँ पर एफ एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब लिमिट का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, एकदम 100% तुम्हें पूछा जाएगा। तो सर कितने मार्क्स में पूछा जाएगा? तो सर 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है या फिर 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आओ क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों ये इंटीग्रेशन, ठीक है, 0 से लेकर π/2 का इंटीग्रेशन तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसे ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन में पूछ सकता है या फिर नॉर्मल में भी पूछ सकता है। ठीक है, इस टाइप से पूछ सकता है। तो प्रैक्टिस कर लेना, जितना भी सारा क्वेश्चन है, खास करके ये दोनों क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस कर लेना, आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, तो चलो आओ अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों पूछा जाएगा कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या दिया 0.5 एंड क्या दिया है पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.32। ठीक है, फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पी क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, इसको तुम्हें फाइंड करना है। और इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में तुम्हें 100% देखने को मिलेगा, एकदम 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। तो सर कितने मार्क्स में देखने को मिल सकता है? तो मेरे दोस्त देखो, ये तुमको मिल सकता है 2 मार्क्स में भी मिल सकता है। ठीक है, 2 मार्क्स में भी तुमको बनाने को मिल सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी तुम्हें 1 मार्क्स में भी मिल सकता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं है, तुरंत बनेगा इसका सोल्यूशन। आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। प्रूव दैट वाला क्वेश्चन, प्रूव दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% पूछा जाता है। तो सर कितने मार्क्स में पूछा जाता है? तो सर 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा हार्ड वाला क्वेश्चन नहीं है ये भी, इसका भी सोल्यूशन बहुत इजी तरीके से बनता है, एकदम सेट से बन जाता है। ठीक है, तो 100% तुम्हारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 16x एंड द लाइन x इक्वल टू 4। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ द बाउंड्री रीजन का। आओ देख लेते हैं अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों डिटर्मिनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेशन सो दैट, ये तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट तुम्हारा दिया है, क्या दिया है 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 c 1 + c। ठीक है, ये तुम्हारा दिया हुआ है, इसको तुम्हें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? a b c ब्रैकेट में दिया है 1 + 1/a + 1/b + 1/c, तुम्हें ये फाइंड करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इसको प्रैक्टिस करके चल जाना, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, आओ दोस्तों चलिए आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 और साइन इनवर्स साइन 2π/3। दोस्तों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, चाहे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है या फिर 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, लेकिन पूछा जरूर जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, फार्मूला वगैरह इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का देख के चल जाना, 100% तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, फार्मूला से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। ठीक है, चलो आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में क्या है 1 - y x इंटू वाई। दोस्तों ये क्वेश्चन भी तुम्हें प्रूव करने को लिए दे सकता है, अगर तुम्हारे पास इसका सोल्यूशन है तो कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांस है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 16 को। 16 में क्या दिया है? इफ fx इक्वल टू 8x³ प्लस gx इक्वल टू क्या है x का पावर अब 1/3, तो gopx निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे देख लेना। ठीक है, सोल्यूशन मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि दोस्तों मेरा भी एग्जाम के कारण मैं तुम लोग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जितना भी कर रहा हूँ एकदम शिद्दत से कर रहा हूँ, मेहनत से कर रहा हूँ, और ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, और इस टाइप का क्वेश्चन भी तुमसे तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सर कितने मार्क्स में पूछा जाएगा बता दीजिए? तो सर 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। आओ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है? ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, मैट्रिक्स दिया हुआ है x + 3 और 2x 6y, और यहाँ पर ये भी मैट्रिक्स दिया हुआ है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे देख लेना, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट तुम बता दोगे, इसका आंसर तुम डायरेक्ट बता दोगे। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है? तो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है या फिर 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आओ अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा गया है? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/8 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/b एंड p a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 1/4 फाइंड p/a/b। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो प्रैक्टिस करके जाना, 100% पूछा जाएगा, 2 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर 1 मार्क्स में। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आखिर क्या पूछा गया है? सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड तुम्हारे एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आओ। तो सर कितने मार्क्स में पूछा जाएगा? तो सर ये 2 मार्क्स में या फिर 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आओ अगला सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया सवाल है, इफ y इक्वल टू x का पावर sin x फाइंड dy/dx, तुम्हें ये फाइंड करना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो तुम्हें पूछ सकता है, ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है या फिर 1 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक है,
आओ, अगला सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, इफ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड ए इंटू बी फाइंड करना है। ठीक है, मैट्रिक्स ए इंटू बी तुम्हें फाइंड करना है और इसका आंसर तुम्हें डायरेक्ट बता देना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है? तो ये 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, फिर 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। रेट मेजर का क्वेश्चन यहाँ पर तुम्हें दे दिया है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकंड, द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स पेरीमीटर इज। तुम्हें ये फाइंड करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये फाइंड करना है, इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कितने मार्क्स में पूछा जा सकता है? तो 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। अगर इससे बड़ा क्वेश्चन दे दो तो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, लेकिन 5 मार्क्स में इसका क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने वो 22 मतलब 22 क्वेश्चन को टोटल आई थिंक करवाया मैंने। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, चेक करवा लेता हूँ। हाँ, 22 क्वेश्चन को मैं तुम लोगों को बता दिया, और तुम्हारा एग्जाम में इसी टाइप का 22 टाइप का क्वेश्चन तुमको जरूर देखने को मिलेगा। हाँ, हो सकता है मेरे दोस्त कि सेम टू सेम हो सकता है कि ना दे दे, सेम टू सेम तुम्हें क्वेश्चन ना दे दे, लेकिन वैल्यू चेंज करके तुमको इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तुम लोग एग्जाम देके निकलोगे, वीडियो को प्ले करके देख लेना, तुम्हें यकीन हो जाएगा। ठीक है, अभी भी तुम देख के जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और आंसर के सबसे पहले चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देना। और फिजिक्स का एग्जाम बचा हुआ है, केमिस्ट्री का एग्जाम बचा हुआ है, जिन बच्चों को बायोलॉजी है उनका भी एग्जाम में बचा हुआ है। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी सारे सब्जेक्ट का भी तैयारी में बहुत एकदम धांसू तरीके से कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत माता की जय।